नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को राजा और सोनम के परिजन उज्जैन पहुंचे। दरअसल राजा की हत्या को आज 10 दिन हो चुके हैं, इसीलिए सनातन पद्धति के अनुसार 10वीं तिथि मनाते हुए परिजन तर्पण करने के लिए उज्जैन की शिप्रा नदी के सिद्धवट घाट पहुंचे। सिद्धवट पर तर्पण का कार्य पंडित राजेश त्रिवेदी ने करवाया। इस दौरान राजा का भाई, मौसी का लड़का और जीजा मौजूद थे। वहीं सोनम का भाई गोविंद भी आया हुआ था। पंडित ने सनातन पद्धति के अनुसार विधि विधान से सभी दशाकर्म करवाए। पंडित राजेश त्रिवेदी ने बताया कि सनातन पद्धति के अनुसार मृत्यु के बाद जो क्रियाक्रम होता है वो आज करवाया गया। ये सभी कार्य मृत राजा की शांति के लिए हुए। सोनम के भाई गोविंद ने कहा, पंडित जी के कहे अनुसार उन्होंने तर्पण किया है क्योंकि राजा उनसे छोटे थे और वो जमाई थे, इसलिए उनका भी दायित्व बनता है। अन्य सवालों के जवाब देते हुए गोविंद ने कहा, राज उनके यहाँ जॉब करता था, मुझे उनके अफेयर का कुछ भी पता नहीं था। हत्या में राज के दोस्त भी शामिल होंगे, ऐसा लगता है। मैं राजा की माँ से इसलिए मिलने गया ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं उनके परिवार के साथ हूं। सोनम को फांसी मिले। शिलांग पुलिस मुझे पूछताछ के लिए बुला रही है, मैं वहां जरूर जाऊंगा, परंतु सोनम से नहीं मिलूंगा। मैं राज को पिछले 3 से 4 साल से जानता हूं। वो सोनम को दीदी बोलता था और उससे राखी भी बंधवाता था। जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति में मृत्यु के उपरांत जो कर्म विधान होता है, पिंडदान के माध्यम से जो सारी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर आज पहले दिन से लेकर के तो सतपिंडी तक का कार्य, जिसमें नारायण बलि विधान प्रमुखता में जो रहता है, तो वो सारा कार्य यहाँ पर आज पूर्ण हुआ है। क्योंकि हमारी सनातन धर्म संस्कृति ये कहती है कि जिसकी जन्म हुआ है वह अपने परिवार के पूर्वजों में सम्मिश्रण के साथ में पूर्णता को प्राप्त करे। तो वह विधि जो सनातन धर्म संस्कृति की है, जिसमें पहले दिन के जहाँ घर से शमशान तक के पिंडदान, उसके पश्चात के पहले दिन से 10वें दिन में नए शरीर के निर्माण के लिए जो पिंडदान होता है, जिसको हम दशा बोलते हैं, दशगात्र बोलते हैं। एकादशा नारायण बलि कर्म, द्वादशा में वर्ष भर के पूरे पिंडदान, पश्चात सतपिंडी तक का कार्य आज यहाँ पर पूर्ण। गुरुजी से मैंने पूछा कि क्या मैं तर्पण कर सकता हूँ, तो उन्होंने हाँ करा। तो उस हिसाब से मैंने तर्पण कर दिया, क्योंकि एक्चुअली बताते गोत्र वगैरह और ये रहता है, तो मुझे आइडिया नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि तर्पण करना चाहिए आपको, आपके वो जमाई थे या आप मतलब छोटे ही थे इसलिए, और आप परिवार के नहीं, मुझे इन सभी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। मतलब अगर आइडिया होता तो देखिए, राज भी मेरे यहाँ जॉब करता था, सोनम मेरी बहन थी। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अंदेशा मुझे होता तो ये चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इस विषय में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। राज के जो दोस्त लगता है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हो रही है ये सब दोस्ती में, क्योंकि उसके दोस्त सर्कल से ही सब लोग पकड़ा रहे हैं दिनों दिन। और पैसे के लिए करते तो कोई बाहर से भी शायद कर सकते थे, मगर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि राजा की हत्या के पहले सोनम ने अपना मतलब से उससे जो दाज का कर्म रख दिया था, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें तो जो बैग पुलिस वाले थ्रू जो चेक करवाया गया है उसमें ऐसे कुछ भी मिला नहीं है, और पुलिस वालों ने भी मना करा था कि हमें इसमें कुछ नहीं मिला। हमने इसकी वीडियोग्राफी भी करी है। मैंने खुद बाद में, पुलिस वाले ने पहले चेक करने के बाद में मुझे भी चेक कराया था, मगर उसमें उस समय ऐसा कुछ नहीं मिला था। और पुलिस वालों ने मना भी करा था कि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ चांदी की एक परत, जैसे जो बीजासन बोलते हैं, वो निकली थी, और 2 बिछुड़ी निकली थी एक डब्बी में छोटी। बाकी गोल्ड वाला आइटम कुछ नहीं निकला। देखिए, मैं तो माफ़ी मांग नहीं पाया, मगर मैं मिलने ज़रूर गया था। और मुझे ऐसा माफ़ी के हिसाब से नहीं गया था कि माफ़ कर दीजिए। मैं तो मतलब फैमिली के हिसाब से गया था कि ठीक है, मेरी फैमिली में जो मेरी बहन से गलती हुई है, सब चीज़ें उसको भूल के, मतलब मैं आपकी फैमिली के साथ हूँ, तो उस हिसाब से मैं गया था वहाँ पर। आगे इसी तरीके से परिवार के साथ में रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, वो परिवार का रिश्ता भी हम विपिन जी और सचिन जी और हम परिवार वालों ने मिलकर ही तय करी थी, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक फैमिली तो रहे कम से कम। आपने एक बात और बोली कि आप सोनम को फांसी की कथाओं में शामिल है या उसके द्वारा करते बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे देखिए, अभी भी यही चल रहा है पूछताछ में कि राज सोनम का नाम ले रहा है, सोनम राज का नाम ले रही है, तो अभी कंफर्म तो कुछ हो नहीं रहा है। बाकी जितने सबूत मीडिया के और पुलिस वालों के थ्रू जितने हमें पता चल रहा है, उस पे तो हमारा यही निर्णय है, क्योंकि कि जिस हिसाब से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, तो फांसी होना चाहिए। आप शिलोंग जाएंगे सोनम से मिलने? नहीं, शिलोंग सोनम से मिलने तो नहीं जाना है, मगर शिलोंग पुलिस ने मुझे बुलाया है
कभी भी 2-4-5 दिन में जब भी समय मिले तो आप आइएगा, कुछ मतलब उनको कुछ बात करना होगी। नहीं, मेरा परिवार मेरे खिलाफ मतलब ऐसा कुछ, देखिए मैंने अभी ऐसा कोई भी दोष नहीं करा कि जिससे परिवार मेरे खिलाफ आए, तो ऐसी कोई मेरे परिवार की तरफ परिवार से। के लोग और आपके पिताजी देखिए वो जो उस समय जो नकारा था पिताजी ने और माताजी ने, वो जिस दिन सोनम रात को 12 बजे मुझे फ़ोन वगैरह आया, उसके बाद में सब चीज़ें मैंने बताई। और राज कुशवाहा और जो भी उसके दोस्त वगैरह पकड़ाए थे, इसका अंदेशा परिवार वालों को नहीं था। और ये मैं जब कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचा और मुझे जब सब मीडिया के थ्रू पता चला कि राज कुशवाहा का हाथ है और ये है वो, तो 9 बजे जब मैंने कोलकाता एयरपोर्ट से उनको फ़ोन लगा के बताया पिताजी को कि पापा ऐसी-ऐसी बात है, और ये सब चीज़ें क्लियर करी, उसके बाद में वो रुक गए थे, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का कोई अंदाज़ा था। उन्हें भी लग रहा था कि लड़की बेकसूर है, उसको फंसाया जा रहा है, इसलिए। राज को तो मैं पिछले 3-4 साल से जानता ही हूँ, और स्वभाव तो नहीं लगा। आज की खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।